हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील ऐप रिलीज किया iOS 8.5 का बेटा 2। अब ये जो iOS 8.5 का बेटा 2 है, इसमें क्या कुछ नया है, खास है, सब कुछ इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। अपडेट ज्यादा कोई बड़ी यहाँ पे है नहीं, तो क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है या कुछ भी नहीं रहने वाला है, ये हर चीज हम इसमें देखने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना। 18.5 का जो फाइनल स्टेबल वर्जन है वो आपको कब देखने मिलेगा और अभी कौन से अपडेट्स आने वाले, ये सब के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज की। तो 1.02 GB का ये अपडेट है। ज्यादा कोई बड़ा अपडेट नहीं है, छोटा सा ही अपडेट है समझ लो, या मीडियम साइज का अपडेट है। 18.5 बेटा 2 अपडेट करने से पहले बेटा 1 था मेरे फोन में, तब 18.5 iOS वर्जन दिखा रहा था। यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो थी उस टाइम पे 136.6 GB थी और मोडेम फर्मवेयर था 1.54.01। अपडेट करने से पहले जो बेटा 1 था उसमें जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में G था, और अपडेट करने के बाद यहाँ पे iOS 18.5 ही रहेगा। iOS वर्जन बिल्ड नंबर चेंज होगा। यहाँ पे आपको अवेलेबल फ्री स्पेस हल्की सी बड़ी हुई नजर आएगी, कुछ MB से बढ़ गई, लेकिन अच्छी बात है बड़ी है तो। और यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर जो है वो भी चेंज हो गया है, 1.60.00 है। iOS 18.5 बेटा 2 के अंदर जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में आपको F नजर आएगा। अभी फिर बेटा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आ सकता है, RC वर्जन आएगा, फिर उसके बाद फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा। तो काफी सारे बेटास अभी बाकी है। ये जो अपडेट है ये मेनली बग फिक्सेस के लिए है, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर चेंज है। वो क्या चेंज है देखते हैं। सबसे पहले मेल ऐप ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एप्पल मेल ऐप है, इसके अंदर ये जो कैटेगरीज वाला टैब है, मेल कैटेगरीज, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी है, शॉपिंग है, ये सारी चीजें है, लेकिन यहाँ पे ऑल मेल का भी ऑप्शन है। तो ऑल मेल पे जाएंगे तो सारे टाइप के जो मेल है वो एक ही जगह पे आपको दिखाया गया। ये लास्ट वाले वर्जन में नहीं था। उसके बाद फोटोज में चलते हैं। फोटोज के अंदर कुछ चेंज आया है। यहाँ पे जाते हैं हम नीचे और यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं रिसेंटली डिलीटेड। तो ये वाली जो एल्बम है इसके अंदर अभी देखिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक फोटो जो है यहाँ पे डिलीट करता हूँ। डिलीट करके फिर उसके अंदर हम डालते हैं और फिर देखते हैं। ये वीडियो डिलीट कर देते हैं और एक और वीडियो जो है यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या चेंज है। यहाँ पे नीचे चले जाएंगे और फिर से हम जो है रिसेंटली डिलीटेड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है रिकवर ऑल या डिलीट ऑल का जो ऑप्शन आया था वो यहाँ से हट चुका है। तो ये चीज जो है यहाँ पे चेंज कर रहा है एप्पल। कभी दे रहा है, कभी हटा रहा है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? अभी तक उनका दिमाग बना नहीं कि रखना है कि नहीं रखना है, तो इसलिए यहाँ से हटाते जा रहे हैं। तो अभी आपको डिलीट करना है तो इस तरीके से सिलेक्ट करके फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा। रिकवर भी करना है तो ऐसे रिकवर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रिकवर नाउ का बटन जो है या रिकवर ऑल का बटन जो है वो हट चुका है। यही दो चेंज आए हैं। बाकी यहाँ पे एक एप्पल का नया इवेंट समझ लीजिए या एक नया जो है कुछ एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं कि गेट एक्टिव विद एप्पल वॉच। 24 अप्रैल 2025 को ये एक्टिविटी लोग कर रहे हैं, जहाँ पे एप्पल वॉच यूजर्स को एप्पल एनकरेज कर रहा है टू क्लोज देयर एक्टिविटी रिंग्स टू अर्न अ स्पेशल ग्लोबल क्लोज योर रिंग डे लिमिटेड एडिशन रिवॉर्ड। तो अगर आप एक एप्पल वॉच यूजर है तो ये दिन पे आप थोड़ा सा मतलब एक्टिव होने की कोशिश कीजिए। अच्छी बात है क्योंकि आज मैंने अपनी रिंग्स जो है बिल्कुल भी क्लोज नहीं किया, लेकिन अभी वॉक वगैरह करूंगा शाम में तो हो जाएगी मेरी एक्टिविटी रिंग पूरी। अगर थोड़ा वर्कआउट करूंगा तब भी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है ना, रिवॉर्ड्स होते हैं। मैं आपको मेरे इस वाले फोन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये फिटनेस ऐप जो है ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये अवार्ड सेक्शन के अंदर। यहाँ पे जो ये अवार्ड्स है अलग अलग, वैसे एक आपको कस्टम अवार्ड मिलेगा उस दिन, ताकि आप एनकरेज हो जाओ। कुछ होता नहीं है अवार्ड से, ना कुछ पैसे मिलते हैं ना कुछ मिलता है, ना कोई आपको 26 जनवरी के दिन बुला के इंडिया का जो फ्लैग होस्टिंग होता है उसके नीचे खड़ा करके कोई अवार्ड आपको देने वाला। लेकिन यहाँ पे जो ये अवार्ड्स होते हैं इस टाइप का आपको अवार्ड जो है चैलेंजेस का मिलेगा। तो एक कस्टम अवार्ड होगा, एक आपको एनकरेज करने के लिए कि आप वर्कआउट करें, एक्टिव रहे, इसलिए एप्पल ने वो एक्टिविटी रखी। तो 24 अप्रैल को आप लोग भी एक्टिविटी रिंग अपनी पूरी कीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो एप्पल के रिलीज नोट्स है, जो उनके पब्लिकली रिलीज होते हैं उनके वेबसाइट पे, इसमें ज्यादा कुछ इसके बारे में दिया हुआ नहीं है। बस यहाँ पे ये चीज दिया है 18.5 बेटा 2 के अंदर एक्सकोड और ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सपोर्ट यहाँ पे दिया है। लेकिन एप्पल के फीडबैक ऐप में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि विजन प्रो से रिलेटेड कुछ रिजॉल्व इश्यूज है, स्टोर किट से रिलेटेड रिजॉल्व इश्यूज है और राइटिंग टूल से रिलेटेड काफी सारे रिजॉल्व इश्यूज है। तो यहाँ पे मेन जो फोकस है इस अपडेट का वो बग फिक्सिंग के ऊपर है, नए फीचर्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि एप्पल अभी ऑलरेडी iOS 19 को रिलीज करने के तैयारी में है। जून में आपको पता ही है WWDC होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की। बैटरी लाइफ तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बैटरी हेल्थ बता पाऊंगा। बैटरी लाइफ में जो है अपने प्राइमरी डिवाइस पे ही आपको बताता हूँ जो स्टेबल वर्जन पे चलता है। बैटरी हेल्थ 100% है और ये मेरा प्राइमरी डिवाइस नहीं है, लेकिन इसमें 48 साइकिल काउंट तो हो चुके। अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होती, ये मुझे बताना था मेन चीज। बैटरी ड्रॉप होनी होगी तो ड्रॉप हो जाती है। तो अपडेट जो है बैटरी को रिकैलिब्रेट कर देता है और उसके बाद आपकी बैटरी हेल्थ पे कुछ इफेक्ट उसका पड़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपडेट क्योंकि अभी इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे इसके इनसाइट्स एंड सजेशन में लिखा हुआ है कि अभी फिलहाल जो है अपडेट बैकग्राउंड में फिनिश हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें इंस्टॉल हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम हो सकती है और थर्मल परफॉर्मेंस भी रिड्यूस होगा। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद इंप्रूव होगा। थर्मल परफॉर्मेंस जो है कम होगा, बाद में इंप्रूव होगा। मतलब क्या, अभी फोन फिलहाल आपका थोड़ा सा हॉट लगेगा आपको यूज करने में जब आपने अपडेट इंस्टॉल किया। तो कभी भी अपडेट इंस्टॉल करते ही कंक्लूजन पे मत आ जाना कि अपडेट अच्छा है या बुरा है। स्टेबल अपडेट्स के लिए भी बोल रहा हूँ आपको ये चीज। अपडेट इंस्टॉल करने के 2-3 दिन बाद आप देखिए कैसा अपडेट जो
है काम कर रहा है। अपडेट इंस्टॉल होते ही लोगों की कंप्लेंट्स आई थी। कंप्लेन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूज तो करके देखो ना, ये सब जो बैकग्राउंड में हो रहा है इसको फिनिश होने दो। स्टोरेज और नेटवर्क की बात करते हैं तो सेटिंग जनरल आईफोन स्टोरेज में चलते हैं, इसको लोड होने देते हैं। क्विकली लोड हो गया। सिस्टम डेटा ऑन द हायर साइड चला गया, 20 GB के आसपास चला गया है, जो कि इतनी कोई ग्रेट डील नहीं है। लेकिन क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में डाउनलोड इंस्टॉल हो रही है तो मैं इसको थोड़ा टाइम देना चाहूंगा, 2-3 दिन बाद इसको चेक करना चाहूंगा। इतना होना नहीं चाहिए, देखो 20 GB के ऊपर चला गया, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग रहता है, टेंशन इतना लेने की बात नहीं। लेकिन फिर भी 20 GB तो बहुत ज्यादा हो गया, 20-21 GB हो गया है। तो यहाँ पे ये क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ टास्क चल रहे हैं इसकी वजह से ऐसा है, बाद में हो सकता है नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं भी हो सकता है, तो मैं चेक करूंगा। और रही बात नेटवर्क की, तो देखिए अभी नेटवर्क तो ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते। नया मोडेम फर्मवेयर आया तो इसको यूज करने के बाद ही हमको पता चलेगा। लेकिन नया मोडेम फर्मवेयर आया है तो अगर बेटा 1 में किसी को प्रॉब्लम थी उस मोडेम फर्मवेयर के साथ, यहाँ पे फिक्स होती नजर आ सकती है। परफॉर्मेंस ओवरऑल जनरल अच्छा है, स्मूथ लग रहा है सब कुछ, एनिमेशन ट्रांजिशन सब कुछ जो है यहाँ पे प्रॉपर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है वो हमको तो इमीडिएट पता नहीं चलता, इसलिए हम बेंचमार्क्स निकालते हैं। तो बेंचमार्क्स में चलते हैं, गीक बेंच है ये, सीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं। पहले था इसके पहले अपडेट के पहले वाले अपडेट में 3563 8864 और अभी है 3580 8953। तो ये जो है काफी अच्छा स्कोर है, पिछले वाले से बेहतर है और अभी तक का आप बोल सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट स्कोर है मेरे इस डिवाइस का। 9000 प्लस भी गया था ये एक बार, तो ये एक अच्छी चीज है। सीपीयू का जो स्कोर है सिंगल और मल्टीकोर का ये जो है इंप्रूव हुआ है। जीपीयू का भी देख लेते हैं क्या ये भी बड़ा है, तो यहाँ पे 33,053 था पिछली बार स्कोर और अभी है 33,200, तो देखो ये भी इंप्रूव हुआ है। तो मे भी एप्पल अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस पे थोड़ा फोकस कर रहा है, लेकिन ये भी याद रख लेना कि समर है, ज्यादा परफॉर्मेंस, समर इसका कॉम्बिनेशन है, लोअर बैटरी लाइफ। अपकमिंग अपडेट्स क्या कुछ आपको देखने मिलेंगे इस महीने में, अगले महीने में, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर में ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे इसी हफ्ते में आपको 18.4.1 फाइनल स्टेबल वर्जन हमारे सभी के आईफोन्स के लिए देखने मिल सकता है, क्योंकि 18.4 में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, इस पे वीडियो भी मैंने बनाया, लेकिन एप्पल उसका फिक्स लेके आ रहा है इस वीक में। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। 18.5 मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट मंथ में आपको देखने मिलेगा फाइनल स्टेबल वर्जन। iOS 18.5 बेटा 2 पे क्या आपको अपडेट करना चाहिए? अगर आप बेटा 1 पे तो अपडेट करना चाहिए, अगर आप 18.4 पे तो इसमें मत आना। 18.4.1 का जो फिक्स है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यही थी कहानी दोस्तों iOS 18.5 बेटा 2 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।